Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. The topic which we are going to study today is the theories of criminal behavior. As you know, in our previous lecture, we studied about the crime. Okay, what is crime? We try to deeply understand the word crime. Okay, what is crime? I think आपको सब पता है कि crime is what any illegal activity जो भी according to जो against the laws or norms हो of the particular society that is considered as crime. अब जैसे कि आपने देखा है कि हमने जो भी टॉपिक पढ़ा है सोशियोलॉजी में, हमने उस टॉपिक से रिलेटेड उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, उस टॉपिक को बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए हमने उसकी थ्योरीज को ज़रूर स्टडी किया है. तो इसमें से बेसिकली जो भी थ्योरीज हैं वो बेसिकली पहले से नोन थ्योरीज हैं. अब हम इस क्रिमिनल बिहेवियर में हम देखेंगे कि उन वो थ्योरीज जो हैं इस क्रिमिनल बिहेवियर के साथ कैसे जो है वो रिलेटेड हैं, या कैसे हम क्रिमिनल बिहेवियर्स को उन थ्योरीज की फ्रेमवर्क में अंडरस्टैंड कर सकते हैं. तो जो सबसे पहली थ्योरी है दैट इज द पर्सनालिटी इन क्राइम. थ्योरीज को अंडरस्टैंड करने से पहली थ्योरी स्टार्ट करने से पहले हमें पर्सनालिटी को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है. और अगर हम पर्सनालिटी को देखें तो बेसिकली व्हाट इज पर्सनालिटी? द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंडिविजुअल दैट इंक्लाइंस वन टू एक्ट इन अ सर्टेन वे इन सर्टेन सिचुएशंस. वो करेक्टरिस्टिक्स या वो आपका बिहेवियर जो कि जो कि आपकी पर्सनालिटी को डिस्क्राइब करता है. लेट्स सपोज कि वे वन perceives things about and relates to oneself and one environment, कि आप किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे या आप कैसे अपना बिहेवियर शो करते हैं, अपने बारे में क्या सोचते हैं, सोचने के बाद आप कैसे पर्टिकुलर बिहेवियर शो करते हैं और उस बिहेवियर को अपने आप से और अपने एनवायरनमेंट से कैसे रिलेट करते हैं, ये बेसिकली जो है पर्सनैलिटी को एक्सप्लेन करता है. सबसे पहले जो सोशियोलॉजिस्ट या साइकोलॉजिस्ट जिसने पर्सनालिटी को डिस्क्राइब किया या पर्सनालिटी के बारे में लिखा वो फ्रॉयड है. इसको फ्रॉयड को हम लोगों ने पहले भी जो है फ्रॉयड की जो थ्योरी है उसको हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है. तो बेसिकली फ्रॉयड क्या कहता है? फ्रॉयड कहता है कि जो क्रिमिनल पर्सनालिटी है बेसिकली वो क्यों इवॉल्व होती है? बिकॉज द बिहेवियर्स इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द अनरिजॉल्व्ड कॉन्फ्लिक्ट्स इन चाइल्डहुड. आपके चाइल्डहुड में, आपके बचपन में कुछ ऐसे इवेंट्स, कुछ ऐसे ट्रॉमा होते हैं जो कि आपके जो है आपकी क्रिमिनल पर्सनालिटी की एवोल्यूशन में जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा कि साइको एनालिटिक थ्योरी जो है वो फ्रॉयड ने प्रपोज की थी, और वो थ्योरी क्या कहती है कि ऑल द ह्यूमन बींग्स आर बोर्न विद सर्टेन इंस्टिंक्ट्स. इंस्टिंक्ट्स क्या होते हैं? जैसे मैंने आपको बताया था, इनबोर्न एंड नेचुरल टेंडेंसी टू सेटिस्फाई द बायोलॉजिकली डिटरमिन्ड नीड्स फॉर फूड, शेल्टर एंड वार्मथ. फ्रॉयड कहता है कि ऑल ह्यूमंस हैव नेचुरल ड्राइव्स एंड अर्जेस repressed in the unconscious. All humans have criminal tendencies. Freud hypothesized that the most common elements that contributed to criminal behavior was faulty identification by a child with her or his parents. वो कहता है कि तमाम इंसानों में, तमाम ह्यूमन बींग्स में नेचुरली इनबोर्न क्रिमिनल टेंडेंसीज जो है वो प्रेजेंट होती हैं, राइट? और इसमें जो है अकॉर्डिंग टू द फ्रॉयड जो आप बेसिकली जो मेन रोल प्ले करता है, बचपन में ही आपके कुछ ऐसे ट्रॉमा होते हैं, कुछ आपके इंसिडेंट्स होते हैं जो कि आपको जो है क्रिमिनल पर्सनालिटी की तरफ या क्रिमिनल बिहेवियर की तरफ जो है वो लेके जा सकते हैं. फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज कि अगर आपको कुछ केसेस में हम देखते हैं कि पेरेंट्स के साथ कहीं आपकी वार्मथ आपको नहीं मिली, पेरेंट्स की जो वार्मथ आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वो आपको नहीं मिली, तो आप थोड़ा बहुत क्रिमिनल बिहेवियर की तरफ जाते हैं. आपको प्रॉपर फूड अगर नहीं मिला, क्लोथिंग अगर नहीं मिली, जो आपके जो बेसिक आपकी बायोलॉजिकल नीड्स है वो अगर फुलफिल नहीं हुई, तो आपको थोड़ा बहुत जो है वो क्रिमिनल बिहेवियर की तरफ जाते हैं. तो ये फ्रॉयड के अकॉर्डिंगली जब आपकी जो है बायोलॉजिकल जो डिज़ायर्स हैं जब वो फुलफिल नहीं होती कहीं आपके बचपन में, तो आप टू सम एक्सटेंट जो है वो क्रिमिनल बिहेवियर की तरफ जाते हैं. लर्निंग थ्योरीज क्या कहती हैं? बेसिकली लर्निंग थ्योरी जो है दिस इज द थ्योरी फ्रॉम द सोसाइटी. वो चीज़ जो आप अपने सोसाइटी से, आप अपने ओवरऑल सोशल सर्कल से जो चीज़ें आप लर्न करते हैं, उस लर्निंग के बाद जो है आप मूव करते हैं टूवर्ड्स द इलीगल या क्रिमिनल बिहेवियर. दिस इज द लर्निंग थ्योरीज. अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी क्रिमिनल बिहेवियर इज लर्न थ्रू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट रीइंफोर्समेंट. कोई चीज़ आपके सोशल सर्कल में बार बार रीइंफोर्स हो रही है, बार बार हो रही है, उससे जो है जब आप सीख के कोई क्रिमिनल एक्ट करते हैं या इलीगल एक्ट करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड द लर्निंग थ्योरीज.
फॉर एग्जाम्पल बाय इंटरेक्टिंग विद एंटी सोशल पीयर्स, कुछ ऐसे पीयर्स हैं आपके एंटी सोशल पीयर्स हैं, वहाँ से आप अगर कुछ सीख रहे हैं, वॉचिंग वायलेंस ऑन द टेलीविजन, टेलीविजन पे अगर आप कुछ वायलेंस देख रहे हैं और उस वायलेंस को देखने के बाद आप कोई क्रिमिनल एक्ट कर रहे हैं, तो ये भी लर्निंग थ्योरी में आता है। क्रिमिनल बिहेवियर कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द फॉल्टी लर्निंग्स। फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज अगर आप देखते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आपके पेरेंट्स जो हैं, पेरेंट्स भी जो आपके सोशल सर्कल का इंपॉर्टेंट पार्ट है, और आपके पेरेंट्स अगर आप देखते हैं कि वो ट्रैफिक सिग्नल्स को जो है वो ओबे नहीं करते हैं, तो क्या होगा डायरेक्टली, क्योंकि वो चीज़ बार बार रीइंफोर्स हो रही है, आप बार बार देख रहे हैं अपने पेरेंट को कि वो चीज़, वो सिग्नल्स को जो है वो ट्रैफिक सिग्नल्स को फॉलो नहीं कर रहा, तो आप भी ऑटोमेटिकली इस क्रिमिनल एक्टिविटी में जो है इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाएंगे। एल्बर्ट बेंडूरा बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट बेसिकली क्या था, ये एक्सपेरिमेंट जो है सोशियोलॉजिस्ट थे उन्होंने किया था। इस एक्सपेरिमेंट उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक जो है एक प्ले किया जिसमें जो मॉडल जो थी वो एक बोबो डॉल का एक करेक्टर था, उसको जो है वो बार बार वो हिट कर रही थी विद द हैमर, और इस प्ले को जो है वो बच्चों को दिखाया गया, और दिखाने के बाद कहा गया कि जब ये प्ले बच्चों ने देखा, तो देखने के बाद बच्चों ने क्या किया कि बच्चों ने सेम अपनी जो भी उनकी प्लेइंग एक्टिविटी थी, सेम वही चीज़ उन्होंने अपनी एक्टिविटी में भी की, जैसे कि जिस तरह से उस प्ले के अंदर जो मॉडल को जो है वो हैमर के साथ बीट किया जा रहा था, बच्चों ने उसको देखने के बाद सेम एग्रेसिव अप्रोच अपनाई, और उसी तरह जो डॉल थी उसको पंच किया, हिट किया, और उसके ऊपर जो है वो शाउट किया। तो बेसिकली क्या लर्निंग थ्योरी है, आप जो भी अपने इर्द के सोशल एनवायरनमेंट में होता देखते हैं, सोशल एनवायरनमेंट में आपकी फैमिली आता है, टेलीविजन का मीडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, आपके पीयर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, उनको आप जैसा भी करते देखते हैं आप उनसे सीखते हैं, और फिर वही एग्रेसिव या क्रिमिनल एक्टिविटी आप अपने बिहेवियर में ऐड ऑन करते हैं। अच्छा, पर्सनैलिटी थेरीज जो है, हैंस आइजन प्रेजेंटेड दिस थेरी, और उनके अकॉर्डिंगली उन्होंने क्या किया, उन्होंने पेन मॉडल जो है वो थेरी का जो है वो प्रपोज किया, एंड अकॉर्डिंग टू दैट मॉडल पीपल हाई ऑन न्यूरोटिसिज्म एंड एक्सट्रावर्जन आर मोर लाइकली टू बिकम इन्वॉल्व्ड इन क्राइम। न्यूरोटिसिज्म बेसिकली माइनर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, और जो इस डिसऑर्डर में, इस साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर में होते हैं या एक्स्ट्रावर्जन बहुत ज़्यादा होते हैं, उनके लिए ज़्यादा चांसेस हैं कि वो क्रिमिनल या इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होंगे। फिर आता है कुछ बायोलॉजिकल थ्योरीज हैं दैट आर रिलेटेड टू द क्रिमिनल बिहेवियर, जैसे क्राइम एज अ फॉर्म ऑफ इलनेस कॉज्ड बाय द पैथोलॉजिकल फैक्टर स्पेसिफिक टू सर्टेन क्लासेस और इंडिविजुअल। कुछ चीज़ आपको कुछ ना कुछ आपकी फिजिकली आपकी बॉडी के साथ कोई ना कोई चीज़ रॉन्ग है, कुछ ना कुछ फिजिकली आप अनफिट है, जिसकी वजह से आप इलीगल एक्टिविटी में जा रहे हैं, जैसे बैड बिहेवियर वर्सेस सिक बिहेवियर। तो ये बेसिकली क्या है, आपका कुछ ना कुछ फिजिकल डिसऑर्डर है, बायोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जो कि कॉज बन रहा है आपकी क्रिमिनल बिहेवियर का। अच्छा, इस बायोलॉजिकल में आपके हार्मोन्स का भी जो है वो कंट्रीब्यूशन है। इसमें कहते हैं कि जो टेस्टोस्टेरोन्स मेल सेक्स हार्मोन्स जो है वो एग्रेशन के लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, और रिसर्च के अकॉर्डिंगली जब भी हाई ब्लड टेस्टोस्टेरोन्स, जब टेस्टोस्टेरोन्स का लेवल जो है वो हाई होता है, तो ये पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि आप ज़्यादा जो है क्रिमिनल एक्ट या एग्रेसिव एक्ट शो करेंगे। और इसका जो लो होना भी जो है, इसका अगर ये बैलेंस नहीं है, अगर लो है तो तब भी जो है आप इलीगल या क्रिमिनल बिहेवियर जो है वो शो करेंगे। अच्छा, फिजिकल अपीयरेंस, अच्छा ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा है कि फिजिकल अपीयरेंस भी जो है वो आपको क्रिमिनल बनाता है। लेट्स सपोज अगर आप देखते हैं, लेट्स सपोज अगर आप कहीं जा रहे होते हैं, अक्सर हम देखते हैं कि गाड़ी रोक के, अगर रात अगर लेट हो गई है तो गाड़ी रोक के जो भी गार्ड्स होते हैं वो टॉर्च से सर्च करते हैं और आपको देखते हैं, और देखने के बाद फिर आपको जाने देते हैं, और कभी ऐसा भी होता है कि आपको रोक लेते हैं। तो बेसिकली एक थ्योरी है जो ये प्रपोज करती है कि जो आपकी फिजिकल अपीयरेंस है वो भी आपको क्रिमिनल बनाती है। उसके ऊपर ये यहाँ पे है कि एंशिएंट ग्रीक एंड रोमन्स बिलीव्ड इन फिजियोगनोमी के फिजिकल फीचर्स कैन रिवील पर्सन्स नेचुरल डिस्पोजिशन। देयर आर डिफरेंट थ्योरीज रिगार्डिंग फिजिकल अपीयरेंस ऑफ क्रिमिनल, कि जैसे हम अक्सर अपने ड्रामों में भी देखते हैं कि विलन्स को भी जो है बहुत बड़ी मुस्टैश के साथ और बड़ा रोबदार और फिजिकली बड़ा फिट और मतलब बहुत ही एक क्या कहते हैं, एक विलन का एक फेस जो है हमारे माइंड में जो है वो एक
ऑलरेडी बिल्ट अप है कि विलन जो है, अगर ये विलन है तो ये ऐसा होगा। तो बेसिकली ये एक रिसर्च है जिसने इस चीज़ को जो है वो आइडेंटिफाई किया है कि जो क्रिमिनल्स होते हैं उनकी जो फिजिकल अपीयरेंस होती है वो थोड़ी स्लाइटली डिफरेंट होती है फ्रॉम द नॉर्मल ह्यूमंस। इसको जो है थोड़ा टेकअप किया लोब्रोसो ने, और लोब्रोसो ने बताया कि कुछ लिस्ट थी कि कौन से फिजिकल करेक्टर्स हैं जो किसी भी आप देखते हैं कि जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हैं या क्रिमिनल बिहेवियर में जो भी ह्यूमन बींग्स इन्वॉल्व होते हैं उनमें कुछ ना कुछ ऐसे फिजिकल ट्रेट्स पाए जाते हैं जो उनको जिनसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो क्रिमिनल्स हैं। इसमें एसिमेट्री ऑफ द फेस है, लार्ज मॉन्की लाइक ईयर्स हैं, ट्विस्टेड नोज है, एक्सेसिव चीक बोन्स हैं, लॉन्ग आर्म्स हैं, एक्सेसिव स्किन विंकल्स हैं, लार्ज फोरहेड है। तो इसमें उसने इस थ्योरी से ये आइडेंटिफाई किया कि अगर इनमें से 5 या 5 से ज़्यादा अनॉमलिटीज अगर मेल में पाई जाए तो वो क्रिमिनल कंसिडर किए जाएंगे, और 3 या 3 से कम जो है अगर फीमेल्स में पाई जाए तो वो कंसिडर किए जाएंगे। लेकिन क्योंकि लोब्रोसो ने ये जो एक्सपेरिमेंट है इटालियन प्रिजनर्स के ऊपर किया था, तो इटालियन प्रिजनर्स आई थिंक पाकिस्तानी प्रिजनर्स से टोटली डिफरेंट है, हमारा सिनेरियो डिफरेंट है। माइट बी वी आर इन सम केसेस हम कुछ थोड़े बहुत क्लोजली जो भी फिजिकल फीचर्स में थोड़े बहुत क्लोज हैं, लेकिन इटालियन अगर हम इसको पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव से देखें तो दिस इज स्लाइटली डिफरेंट। लेकिन अगेन क्योंकि ये थ्योरी है, ये प्रपोज हुई है और ये रिसर्च के थ्रू प्रपोज हुई है कि ये वाले फीचर्स अगर पाए जाएं प्रिजनर्स में, ह्यूमन बींग्स में, तो वो क्लोजली रिलेटेड है कि वो क्रिमिनल है या क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। अगेन इसमें एक और थ्योरी है बॉडी टाइप। इसमें क्या कहते हैं कि शेल्डन ने जो है 3 टाइप्स ऑफ ह्यूमन बॉडी को डिस्क्राइब किया है कि इन टाइप की जो ह्यूमन बॉडीज हैं दे माइट बी इन्वॉल्व इन क्रिमिनल एक्टिविटीज और क्रिमिनल बिहेवियर। द फर्स्ट इज एक्टोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ एंड एंडोमॉर्फ। एंडोमॉर्फ बेसिकली क्या है, ये बहुत ही टॉल, थिन, स्मॉल शोल्डर, लेस सोशल एंड मोर इंटेलेक्चुअल देन द अदर्स। जो ऐसे लोग होते हैं ये भी, इनकी भी पॉसिबिलिटी है ये क्रिमिनल बिहेवियर, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो। मेसोमॉर्फ अगेन हम देखते हैं कि जिसमें बॉडी आपकी बिल्ट अप है, एथलेटिक अपीयरेंस है, और ये दे आर मोर एक्टिव, एग्रेसिव, समटाइम्स वायलेंट एंड मोस्ट लाइकली टू बिकम द क्रिमिनल्स। इन्हें टेंडेंसी है कि ये क्रिमिनल्स बन सकते हैं। एंड देन एंडोमॉर्फ वो है जो बहुत ही आपको नजर आ रहा है हैवी बिल्ट अप है उनका, lethargic behavior होता है, unlikely to commit violence crime, more willing to engage in less strenuous criminal activities such as fencing, stolen property। और ये भी एक टाइप है, एंडोमॉर्फ भी एक टाइप है जो कि माइट भी क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो। तो दीज वर द फ्यू थेरीज। ये लाजमी नहीं है कि हम पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये सारी की सारी थेरीज जो हैं हमारी सोसाइटी में जो है वो अप्लाई हो सकती हैं। ये रिसर्चेस हैं डिफरेंट सोसाइटीज़ के ऊपर, इनमें से कुछ पॉइंट्स, इनके कुछ एस्पेक्ट्स जो है पाकिस्तानी सोसाइटी में क्रिमिनल बिहेवियर या क्रिमिनल एक्टिविटीज़ से हम रिलेट कर सकते हैं, लेकिन नॉट ऑल दीज फैक्टर्स आर क्या कहते हैं क्लोजली रिलेटेड टू द पाकिस्तानी सोसाइटी में जो लोगों का क्रिमिनल बिहेवियर उससे नहीं हो सकते। तो ये कुछ चीज़ें थी जो हमने अंडरस्टैंड करने की कोशिश की है। आई होप आपको ये सारी थेरीज जो है आपके लिए इजी होंगे अंडरस्टैंड करने के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे, और नेक्स्ट क्लास में हम डीमन्स और सोशल कंट्रोल को स्टडी करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।